आर्टिकल 111 बात करता है एसेंट टू द बिल बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये चीज़ क्या है, एसेंट बोले तो वही सब चीज़ें, एसेंट आपने वीटो पावर, ये भी बता चुका हूँ मैं आपको। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, सस्पेंसिव क्या होता है, पॉकेट वीटो क्या होता है, ये सारी मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर से बता चुका हूँ। तो आर्टिकल 111 जो है वो आपका किसके बारे में बात करता है, एसेंट टू द बिल्स। तो क्या करते हैं प्रेसिडेंट, या तो एसेंट देते हैं या तो विदहोल्ड करते हैं और या तो उसे रिकंसीडर करने के लिए भेजते हैं, ठीक है ना। विदहोल्ड करेंगे तो उसमें क्या होगा, वीटो लगाएंगे। वीटो में कौन सी वीटो लगाएंगे, एब्सोल्यूट लगा सकते हैं, सस्पेंसिव लगा सकते हैं और आपका पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो कहाँ लगता है, प्राइवेट मेंबर्स के बिल पे, या तो पुराने जो क्या कहते हैं जो सरकार थी पुरानी वाली उनके जो बिल्स हैं उन सब पे क्या लगा देंगे, एब्सोल्यूट वीटो लगा देंगे। सस्पेंसिव कब लगा देंगे, होल्ड करने के लिए। पॉकेट अपने जेब में रख के निकल लेंगे कि देखते हैं कि इसके अंदर क्या करना है, ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे। आर्टिकल 112 क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो बजट। आर्टिकल 112 किसके बारे में बात करते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एक बार नोटिस करना कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वर्ड बजट कहीं पे मेंशन ही नहीं है, उसकी जगह पे क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि सरकार ने पिछले पूरे साल में कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया, कैसे कैसे खर्च किया, इसकी पूरी स्टेटमेंट, और प्लस अगले साल सरकार कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करने की योजना बना रहा है, इसका पूरा ब्यौरा। ये दोनों ऐड कर देंगे तो क्या बन जाता है आपका, दैट इज बजट। बजट में जैसे एग्जांपल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप लोग अगर अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो ये सब चीज़ें मैं आपको बेमतलब में बता रहा हूँ, आपको पहले से ही पता होगा, बट फिर भी आप समझ ले एक बार। देखो एक होता है इसके अंदर कौन सा पार्ट होता है, एक पार्ट होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनता है। सरकार की जो सरकार के फॉर्म्स हैं, जो भी सरकार के PSUs हैं, वहाँ पे जो इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होती है। हालांकि इसको कई बार PNL के तरह भी आप देख लेते हैं, PNL अकाउंट की तरह भी देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये ज़्यादातर ट्रेडिंग में बनता है, तो इसीलिए मैं आपको कहीं हो सकते हैं आप में से देखते हैं मुझे बोलेंगे कि सर जी देयर इज अ डिफरेंस, आई अंडरस्टैंड डिफरेंस, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और PNL जो है वो आपका अल्टीमेट एंड एब्सोल्यूट डाटा होता है कि कितना वाकई में प्रॉफिट जनरेट हुआ। उसके बाद दूसरा जो है वो बैलेंस शीट हो गया। बैलेंस शीट बोले तो एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है भारत सरकार के पास, इसका पूरा ब्यौरा इसके अंदर होता है, पता ही होगा आपको इसके बारे में। और तीसरा जो होता है दैट इज़ व्हाट, आपका क्या होता है, CAG की रिपोर्ट हो गई। CAG रिपोर्ट दे रहा है, किसके, ऑडिट रिपोर्ट दे रहा है। आर्टिकल 151 मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। ये सब चीज़ें जो है प्रेजेंट की जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें किस में है, ये सारी की सारी चीज़ें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आप देख सकते हैं एक तरह से, जैसे कि आप देखेंगे भारत के जिन सेक्टर्स में पिछले साल जितना पैसा खर्च हुआ वो सारी बातें, और आगे जो खर्च होगा वो सारी बातें। ये कौन करता है प्रेजेंट, ये पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करते हैं, ये लेड किया जाता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अंदर। कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इतना टाइम है, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इतनी, मतलब यू अंडरस्टैंड, वो अलग बैकग्राउंड से हैं, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको ट्रांसफर कर देते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को कर देते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये वाला काम करते हैं। आपने देखा होगा निर्मला सीतारमण जी जो है, ये हर साल में क्या होता है 1 फ़रवरी को जो है लाया जाता है। उससे पहले शायद मेरे हिसाब से 1 फ़रवरी आपका जो है 1 फ़रवरी, ओके। उसके बाद जो है, इसके बाद क्या होता है कि उसके बाद क्या कहते हैं, उससे एक दिन पहले आप देखेंगे आपका जो है, आपका क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर क्या होता है कि क्या पोटेंशियल्स हैं इंडिया के अंदर, किस किस सेक्टर में पोटेंशियल्स है, क्या है, और उस हिसाब से क्या क्या हमने बजट बनाया है, ये सब चीज़ें दोनों मिक्स करके जो है आपको समझाई जाती है। बजट में आप देखेंगे ये सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन बजट शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये बजट, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया बजट के बारे में कि बजट क्या चीज़ है क्या नहीं है, अगर इसके बारे में आपको आइडिया लग गया है तो आप देखेंगे इसके बाद इससे जुड़ी हुई और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, इससे जुड़ी हुई और क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे आर्टिकल 113, आर्टिकल 113 कहता है एस्टिमेट्स, कि भाई हमारा बजट में खर्चा कितना हो सकता है। आर्टिकल 114 कहता है, आर्टिकल 114 कहता है कि एक्चुअल में हम पैसा देंगे कितना, ठीक है जी। और आर्टिकल 115 कहता है कि मान लो कि पैसा थोड़ा कम पड़ गया जितना हमने मांगा था, सप्लीमेंट्री, एडिशनल, मतलब कि
कॉमा में है एडिशनल, या प्लस आपका जो है एक्सेस ग्रांट। एक्सेस क्या चाहिए आपको जो है ग्रांट चाहिए, ये चीज़ें। और उसके आधार पे क्या होगा, आर्टिकल 116 के अंदर बता रखा है वोट ऑन अकाउंट। आपने कह दिया अपने घर वालों से कि जी हमें यूपीएससी करनी है, यूपीएससी मुझे एग्ज़ाम देना है और इसके लिए तैयारी करनी है दिल्ली से। आपने अपने घर वालों से बोला कि भैया आपका बजट कितना है, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो आपने सारी चीज़ें बता दी कि भैया हमें रूम का रेंट चाहिए होगा, हमें जो रूम के रेंट के साथ जो है आपका रूम के रेंट के साथ जो है हमारा आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, क्लास का खर्चा, ठीक है, आपका खाने पीने का खर्चा, फूड्स आइटम, इसका खर्चा जो भी है, ये सारा बजट बनाया आपने। और इस सारा बजट बनाने के बाद जो है आपने ये डिसाइड किया कि आपका जो एस्टीमेट है वो लगभग 1 लाख रुपए का है। घर वालों ने कहा कि अच्छा बेटा एक जांच हम भी कर लेते थोड़ा। घर वालों ने जांच किया तो पता चला कि 80,000 में काम हो जा रहा है, ये छोटा जो है ज़्यादा मांग रहा है। आप मांगे ही ज़्यादा थे, आपको ही पता था 80,000 ही है, लेकिन आपने 1 लाख मांगा कि थोड़ा ज़्यादा मिल जाए आपको, ठीक है ना। 1 लाख में 80,000 जो है आपको अप्रोप्रिएट हुए, 1 लाख में 80,000 रुपये आपको दिया गया। और उस 80,000 के अंदर क्या हुआ, 80,000 के लिए वोट्स हुआ, और फिर आपको जो है वोट में जो है मम्मी पापा दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी बिल्कुल बच्चे को इतना पैसा दे दीजिए, बच्चा चला जाए जैसे कि एजुकेशन ले सके अपनी। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचे तो हो गया क्या, वहाँ पे लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन की वजह से क्या होगा, खर्चा और बढ़ गया। या लॉकडाउन का एग्जाम्पल ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ रेंट माफ़ कर दिया था तो बात नहीं बनेगी। मान लो कि इन्फ्लेशन बढ़ गया एकाएक, आप गए, आपके जाते साथ ही महंगाई बढ़ गई शहर की, ठीक है ना। और आपका खर्चा जो 80,000 का था या 1 लाख का जो बजट बताया था वो बजट पहुँच गया 1.5 लाख। ले आपको 50,000 रुपये और चाहिए। अब 50,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो वो कहाँ जाएंगे, आर्टिकल 115 सप्लीमेंट्री। आप क्या मांगेंगे घर वालों से कि पापा जी थोड़ा पैसा कम पड़ गया है, थोड़ा और पैसा भिजवा देंगे क्या। कितना बाबू, 50,000 और चाहिए था। हाँ 50,000 रुपये, चलो कोई बात नहीं। तो ये सब चीज़ें दैट इज़ सरकार ने बजट बनाया कि हम एक सड़क बनाएंगे, सड़कों का की योजना लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अच्छा करना है। 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा उन्होंने बताया कि इसमें आएगा। एस्टीमेट पूरा अंदाज़ा लगाया गया तो पता चला कि ये एस्टीमेट जो है आपका कुल मिला के 80,000 क्या कहते करोड़ पे जाकर पहुंचा था। आपको पैसा जो एक्चुअल में ग्रांट हुआ वो कितना ग्रांट हुआ, वो आपको 70,000 रुपये आपको एक्चुअल में मिल गया, अप्रोप्रिएट हुआ। और उसके लिए कैसे मिला, वोट करवाया गया पहले उसके लिए। लेकिन बाद में पता चला जब आप रोड बनाने गए तो रोड बनाने में जो है ईंटा बालू पत्थर जो है बहुत महंगा हो गया और आपका जो है 1,20,000 का खर्चा हो गया। तो जो 50,000 रुपये जो आपको एक्सेस चाहिए होगा वो कहाँ से मिलेगा। आर्टिकल 115 आपको पावर देता है कि आप जो है पार्लियामेंट से एक्सेस पैसा भी डिमांड कर सकते हैं। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये है आर्टिकल 116। आई होप यू गाइस गॉट दिस पॉइंट। आर्टिकल 117 है फाइनेंशियल बिल के बारे में। फाइनेंशियल बिल क्या है, बेसिकली है वो भी वही सेम चीज़। फाइनेंशियल बिल 2 तरह के होते हैं। देखिए आर्टिकल टाइप 1 होता है, ठीक है, टाइप 2 होता है। ये सब चीज़ें आप देखेंगे पढ़ेंगे इसके अंदर। फाइनेंशियल बिल पैसे से जुड़ा हुआ है लेकिन ये मनी बिल से थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अंदर क्या है, 2 तरह से, एक है आपका टाइप 1, एक है आपका टाइप 2। टाइप 1 क्या कहता है, टाइप 1 कहता है कि भाई वो पैसा जो हमें इमीडिएट बेसिस पे चाहिए, इमीडिएट बेसिस पे चाहिए, ठीक है ना। और वो पैसा जो हमें बाद में चाहिए, मतलब कि लेटर ऑन। तो जो पैसा इमीडिएट चाहिए उसे पहले दे दो, जो बाद में चाहिए वो बाद में ले लो। दैट इज़ ये है फाइनेंशियल बिल। इसमें कुछ ज़्यादा खास बात है ही नहीं बताने के लिए। आर्टिकल 118 और 119 क्या कहता है, आर्टिकल 118 और 119 क्या कहता है, वो दोनों के दोनों जो है आपके फाइनेंशियल मतलब कि रूल ऑफ प्रोसीजर की बात करता है। आर्टिकल 118 रूल ऑफ प्रोसीजर की बात करता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कि भाई कैसा रूल रहेगा प्रोसीजर को मूव करने का। और आर्टिकल 119 क्या कहता है, वो भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बात करता है। लेकिन ये जो है ये पार्लियामेंट के रूल ऑफ प्रोसीजर की बात करता है। और ये जो बात करता है ये फाइनेंशियल मैटर्स जो होंगे उसके बारे में बात करेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी सारा का सारा, कैसे आप जो है बजट लाते हैं, फिर एस्टीमेट लगता है, एस्टीमेट के बाद आपका अप्रोप्रिएट होता है, और अप्रोप्रिएट के बाद जो है आपका क्या होता है, सप्लीमेंट्री कभी जरूरत पड़ेगी, कभी वोट ऑन अकाउंट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दैट इज़ आर्टिकल 120 क्या कहता है, आर्टिकल 120 कहता है कि हमारे पार्लियामेंट की भाषा कैसी होगी। आर्टिकल 120 क्या कहता है, द लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट, लैंग्वेज, ये लैंग्वेज की बात करता है। लैंग्वेज जो है वो कैसी है, इंग्लिश है और आपका हिंदी है। इंग्लिश को शुरुआत में कहा गया था कि हम 15 साल के लिए लाएंगे, उसके बाद लगातार चलता ही जा रहा है। साउथ इंडिया वाले ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो वी मैनेज, वी बैलेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो खैर हर किसी के पास जो है वो वॉइस को क्या कहते हैं, मतलब कि जो लैंग्वेज होती है उसे कन्वर्ट करने का जो होता है ना हेडफोन, दैट, तो वो उससे चेंज कर लेते हैं कि वो बोल तमिल रहे होंगे लेकिन सुनाई दे रहा होगा हिंदी में, तो वो सारे ऑप्शंस होते हैं, सारी चीज़ें। बट फिर भी इंग्लिश और हिंदी जो भाषा है दैट इज़ एप्रोप्रिएट,
उसके बाद आपका जो है आर्टिकल 121, आर्टिकल 121, आर्टिकल 1 आपका आर्टिकल 122, ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बता रखा है कि कोर्ट जो है वो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो है कोर्ट के किसी भी जजमेंट के बारे में जो है कोर्ट के किसी भी कोर्ट के किसी भी रुक जाओ, कोर्ट के किसी भी मैटर को जो है आप जो है पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कैसे दे दिया या हाई कोर्ट ने ये फैसला कैसे दे दिया, ठीक है ना। और कोर्ट जो है नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, दो चीज़ें। आर्टिकल 121 में कहता है कि कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट के पार्लियामेंट, आप पहले पार्लियामेंट ही लिख ले, पार्लियामेंट जो है वो कोर्ट के किसी भी प्रोसीडिंग के बारे में जो है, किसी भी ऑर्डर के बारे में, कोर्ट के किसी भी ऑर्डर जजमेंट किसी के बारे में जो है पार्लियामेंट में बात नहीं करेगा कि भाई ये आपने कैसे दे दिया, मतलब रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और लेजिस्लेचर को अलग कर रखा है बिल्कुल। जुडिशरी के मैटर्स के बारे में जो है पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होगा कि फलाना कोई जज कैसे अपॉइंट हो गया, उसको कैसे अपॉइंट कर दिया, ये ऑर्डर कैसे दे दिया, ये आपका जो है कानून कैसे पास कर दिया, या मतलब कि आपका जो है मतलब जजमेंट कैसे दे दी, ये सब बातें जो है आपकी पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो सकती। किसके बारे में, कोर्ट में। और कोर्ट को भी कह दिया कि आप जो है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के बारे में जो है कोई भी इंक्वायरी नहीं करेंगे कोर्ट के अंदर। पार्लियामेंट में कोई कुर्सी तोड़ दे रहा है, कोई शोर मचा दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, तो इसके बारे में जो है कोर्ट कभी डिस्कस नहीं करेगा कि किसी भी एमपी को या किसी भी सांसद को तलब नहीं कर देगा कि आप कैसे ये सब कर रहे हैं। एक तो आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको, आर्टिकल 105 है जो पावर्स देता है आपका जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि भाई उनके मैटर्स जो है उनकी स्पीच को जो है कोर्ट में इंक्वायरी नहीं किया जाएगा। उसी तरीके से कोर्ट जो है पार्लियामेंट के किसी प्रोसीडिंग के बारे में जो है डिस्कस नहीं करेगा कि भाई, इसलिए देखते होंगे कोर्ट के अंदर वो लोग कभी कभी एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, मतलब कि जो है आपके एग्रेसिव हो जाते हैं, अटैकिंग हो जाते हैं, लेकिन कोर्ट कभी कुछ नहीं कहता, कोर्ट कभी जजमेंट नहीं देता कि ये क्या तरीका हो गया भाई, पार्लियामेंट में कुर्सी तोड़ देना, ये कर देना, ये सब चीज़ें नहीं चल सकती। ऐसी बात कभी भी कोर्ट नहीं कह सकता, ठीक, ध्यान रखेंगे। ये आपका खत्म हो गया क्या, पार्लियामेंट इज ओवर, ठीक है। मैं आपको बस एक इसके साथ 123 भी बता दूंगा जिससे कि मैं अगली क्लास में आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर सकूं। आर्टिकल 123 क्या कहता है, आर्टिकल 123 कहता है कि प्रेसिडेंट के पास मान लो कि कोई सेशन जो है वो अभी है नहीं, चल नहीं रहा, जैसे लॉकडाउन बेस्ट एग्जांपल है। ऐसे में क्या कर सकता है कि वो टेम्प्रेरी लॉ बना सकता है। उस टेम्प्रेरी लॉ को कहते हैं ऑर्डिनेंस। वो ऑर्डिनेंस क्या होता है, 6 वीक्स तक के लिए एप्लीकेबल होता है। उसके बाद जो है आपका जो है सेशन जब स्टार्ट हो जाता है, तो सेशन स्टार्ट होने के बाद क्या हो जाता है, सेशन स्टार्ट होने के बाद इसे लोकसभा राज्यसभा के अंदर पास करवा कर इसे परमानेंट क्या कहते हैं कानून बनाया जा सकता है, परमानेंट लॉ बनाया जा सकता है। और अगर नहीं बनाया तो क्या हो जाएगा, ये जो है आपका लैप्स हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसका जो है इन्फोर्समेंट है अपने आप ही खत्म हो जाएगा। दिस इज आर्टिकल 123। तो यहाँ पर जाकर जो है आपका फाइनली पार्लियामेंट तक का पूरा ओवर कर दिया मैंने। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने लायक, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। कहानी सुनाने लग जाता तो बहुत कुछ है, आपने शुरुआत के चैप्टरों में सुना भी होगा बहुत सारी कहानियाँ। तो आर्टिकल 123 तक जो है आपको मैंने पूरा का पूरा जो है मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कंप्लीट तरीके से। अगली क्लास में आर्टिकल 124 से स्टार्ट करूँगा और 124 किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात होगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो आपका 147 में खत्म होगा। उसका 4 आर्टिकल आपका जो है CAG एंड देन यूनियन इज ओवर। मतलब समझ लो एक क्लास के अंदर, अगली एक क्लास के अंदर पूरी डिस्कशन हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन जितना रेलिवेंट होगा मैं आपको उतना बताऊंगा। अगर उससे भी और डिटेल चाहिए होगा आपको तो मुझे बता देना, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लेक्चर्स अलग से ही ले लूँगा। आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या नेपोटिज्म, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो अभी इसको हम यहीं पे रोकते हैं, अगली क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में मिलते हैं।